देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, घनाभ देखेंगे क्या होता है, देखेंगे क्या घनाभ। देखिए जो आज आपका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसको बोलते हैं क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप देखेंगे। इसमें सबसे पहले किसको देखेंगे, घनाभ को देखेंगे, क्यूबॉइड को देखेंगे। किसको देखेंगे, क्यूबॉइड। देखिए तो ये क्या होता है, अगर जो कोई कमरे के टाइप की चीज है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, फर्श है, क्या है ये, फर्श। इस तरीके से इसके चारों तरफ क्या होगी, दीवार खड़ी होगी, क्या खड़ी होगी चारों तरफ, यहां पर भी दीवार खड़ी होगी, यहां पर भी दीवार खड़ी होगी, यहां पर भी दीवार खड़ी होगी, इस तरीके से यहां भी, यहां भी, यहां भी, और ऊपर से क्या होगा, छत पड़ी होगी। इस तरीके का जो बनेगा आपका, वो हमारा क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। घनाभ किसे बोलते हैं तो समझ गए होंगे। अब इसमें कितने पृष्ठ हो जाते हैं टोटली, ये पता करना होता है हमको। तो अगर हम किसी कमरे में खड़े हैं जो घनाभ के आकार का है, तो फर्श है एक हो गया, और छत है दो हो गए, और एक इधर की दीवार हो जाएगी तीन हो गए, एक इधर की दीवार हो जाएगी चार हो गए, एक इधर की दीवार हो जाएगी पांच हो गए, इधर की दीवार हो जाएगी छह हो जाएगी। 6 पृष्ठ बनते हैं, तब जाकर के एक रूम तैयार होता है। कितने पृष्ठ से बनता है, 6 पृष्ठ। देखिए अगर हम बोल दें कि इसकी लंबाई जो है, लंबाई वो इसकी L है, चौड़ाई जो इसकी बोलेंगे, चौड़ाई मान लें B है, और जो इसकी हाइट होगी, अगर इसको देखेंगे तो ऊपर उठा दिखेगा, तो आपको ये मान लीजिए कितनी है इसकी हाइट, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल का पूरा, इसका पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं इसका, घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, पृष्ठ क्या लिखेंगे यहां, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो ये क्या होता है, तो आप बताइए कि जो नीचे की सतह होगी, नीचे की सतह, उसमें हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। कोई केवल इस तरीके से आयत के टाइप की है, तो उसका लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। इसी तरीके से ऊपर भी क्या होगा, ऊपर छत का भी तो लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। छत का भी तो वही सेम सेम होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। प्लस अगर एक दीवार की बात करें, बड़ी वाली दीवार की बात करें, तो वो हो जाएगी लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी, लंबाई गुणे क्या हो जाएगी, ऊंचाई। और ये कितनी बार होगा, ये 2 टाइम्स होगा, क्योंकि जितना एक तरफ होगा उतना क्या होगा, दूसरी तरफ हो जाएगा, ये बन जाएगा। प्लस फिर दूसरी तरफ की दीवार को लाते हैं, तो उसकी चौड़ाई हो जाएगी और क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। चौड़ाई हो जाएगी और क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई। अगर नीचे के निकाले तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जितना नीचे होगा उतने तो ऊपर होगा, 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार, जितना नीचे उतना ही ऊपर। फिर अगर लंबी वाली दीवार की बात करेंगे, तो उसका अगर निकालेंगे तो लंबाई गुणे क्या होगा, ऊंचाई। अगर दीवार को गिरा दो तो वो भी तो जमीन पर बिल्कुल सतह तरीके से बिछ जाएगी, तो उसकी वो भी लंबाई, जो लंबाई वो लंबाई रहेगी, जो ऊंचाई थी वो चौड़ाई में बदल जाएगी। ठीक है, तो लंबाई गुणे क्या हो जाता है, इसकी ऊंचाई हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। जैसा एक दीवार में होता है, जब चौड़ी वाली दीवार लगे, लंबाई को छोड़ के चौड़ाई वाली दीवार को लेंगे, तो चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगी, ऊंचाई, चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगी, ऊंचाई, डबल डबल हो जाते हैं। इसमें 6 पृष्ठ बनते हैं, कितने बनते हैं, 6। अभी हमने तुमको बताया। या तो हम ये करते, या तो हम क्या करते, ये 2 बार हो गया तो इसको किससे गुणा कर देते, 2 से। ये 2 बार हो गया तो इससे गुणा किससे कर देते हम, इसको 2 से गुणा कर देते। और ये भी क्या हो गया आपका, 2 बार हो गया तो इसको भी किससे गुणा कर देते, 2 से, तब भी तो हमारा निकल आता। और इस पे 2 2 2 तो क्या ले लेते, कॉमन लेते, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस अगर इसको पहले लिख रहे तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस इसको लिख ले तो हो गया लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। और ये फार्मूला आपको निकल करके आ जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला आपका क्या होगा, निकल के आ जाए, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे क्या हो जाएगा, लंबाई। चाहे ऐसे लिखो आप, और चाहे आप ऊंचाई गुणे कैसे लिख लो, लंबाई लिख लो, इस तरीके से लिख लो।
बात एक ही है, बात आपकी क्या है, ये एक ही है। लंबाई गुणे चौड़ाई, अभी क्या निकला है, जब लिख देते हैं, देखिए लंबाई गुणे क्या निकला आएगा, चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुणे क्या निकल आएगा, ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणे क्या निकल आएगा, ऊंचाई गुणे क्या निकल आएगा आपका, लंबाई निकल आएगा। ये फार्मूला बनके तैयार हो जाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब वो कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, आपको यही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा और कहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। एक तो ये निकलवाएगा, तो फार्मूला जिसको पता होगा सवाल हो जाएगा। कभी ये बोलेगा कि एक उसकी छत ही नहीं पड़ी है, इसका मतलब है कि अगर उसमें छत नहीं पड़ी होगी तो इसका मतलब है उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई छत को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये बोलेगा बरामदा बना हुआ है, या बोलेगा, जो बरामदा बोलेगा वो कहेगा उसके एक तरफ, बरामदे में एक तरफ की दीवार है ही नहीं, तो फिर आपको एक तरफ का जो है लंबाई गुणे ऊंचाई चौड़ाई तरफ का बोलेगा, जिधर का बोलेगा उधर का को माइनस कर देंगे, आ जाकर और कुछ नहीं बोल सकता, यही बोलेगा। समझ रहे। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे और इनके सवालों को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये हमने तुमको घनाभ के बारे में बताया। उसके बाद अगर इसका हम आयतन के बारे में इसके देख लें, किसके बारे में देख लें, ये तो हमने एक फार्मूला आपको बताया, अगर इसका दूसरा फार्मूला हम देखें क्या, घनाभ का आयतन। आयतन का मतलब होता है कि कोई चीज में कितनी भर सकते हैं पूरे में। तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है। अगर इसी में ऊंचाई शामिल हो गई तो इसका मतलब एक कमरे के टाइप का होगा, और ऊंचाई जब ले लेते तो फिर उसका पूरे का क्या निकल आता है, आयतन। कोई चीज उसमें कितनी भर सकते हैं, तो ये बनता L गुणे B गुणे क्या बन जाएगा, H। इससे हम आयतन निकाला करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद जो बात करें किसकी, घन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, घन की। किसकी बात करेंगे हम इसके बाद, घन की। जो घन होता है, क्यूब होता है, वो क्या होता है, क्यूब में इन्हीं चीजों को सबकी साइड्स को क्या कर दिया जाता है, इक्वल कर दिया जाता है। आपने लूडो के पासे को देखा होगा, उसकी जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई सब सेम सेम। यही घनाभ अगर जो इसमें हम क्या कर दें, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या कर दें, सेम सेम कर दें, तो यही क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई सब सेम सेम होती है। तो अगर लंबाई और चौड़ाई गुणेंगे तो नीचे का एरिया निकल आएगा। अब वो ए गुणे ए होगा, अगर ए साइड मान ले तो ए स्क्वायर नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से ऊपर भी होगा तो ऊपर भी ए स्क्वायर बनेगा, दो ए स्क्वायर हो गए। फिर इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, फिर दो स्क्वायर हो गए, चार ए स्क्वायर हो गए। फिर इधर भी बनेगा, उधर भी बनेगा, फिर दो स्क्वायर हो गए, तो 6 स्क्वायर आते हैं। कितने आते हैं, या तो 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ का निकाल के तो 6 से गुणा कर दो तो 6 पृष्ठ का निकल आएगा। बोलिए कितने पृष्ठ हो जाएंगे, घर में कितने पृष्ठ होते हैं, चाहे घन आप बोलो चाहे घन बोलो, दोनों में पृष्ठों की संख्या तो क्या हो जाएगी, सेम सेम आएगी ना। पृष्ठों की संख्या तो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। पृष्ठ तो उसमें क्या कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। पृष्ठ नहीं बदलते, पृष्ठ नहीं बदलते, वो तो क्या हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे। अगर ये घन है, क्या है ये घन, तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात समझ लीजिए। इसमें देखिए अगर नीचे का निकालोगे तो ये लंबाई और गुणे चौड़ाई, और ये भी ए, ये भी ए, इसकी ऊंचाई भी ए। तो अगर ये इसका नीचे वाला हिस्सा हो गया, इसकी जो दीवार थी उसको भी आपने इधर मान लीजिए कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो इसकी जो इधर वाली दीवार थी वो भी आपने इसको ऐसे कर दिया। इसकी जो इधर वाली दीवार थी उसको भी आपने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से गिरा दिया। इधर वाली दीवार थी इसको भी आपने क्या किया, इस तरीके से गिरा दिया। ये तो निचली सतह थी, उसके बाद जो ये दीवारें थी वो इधर उधर हमने गिरा दी। कितने पृष्ठ बन चुके हैं, 1 2 3 4 और कितने 5। और ये क्या हो जाएगा इसके ऊपर, जो छत थी ऊपर की थी वो पृष्ठ नहीं बनेगा, तो टोटल कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 6 पृष्ठ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। और यहाँ सब सेम सेम के हैं। अगर ये इसकी लंबाई a थी और चौड़ाई कितनी थी, वो भी a थी, तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग का,
ये जो बन जाता है क्या बन जाता है हमारा ये वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है लंब भुजा का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर आएगा, ए गुणे ए हो जाएगा तो स्क्वायर आएगा। अब ये कितनी बार होगा 6 बार, इसलिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं 6a² लिख देते हैं, पृष्ठीय का क्षेत्रफल बन जाता है। कुछ बात समझ में आई, समझ में आई? तो इस तरीके से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। कहां से आया उन्होंने तुमको थोड़ा बताया, ठीक है। या आप इसी में, अगर इसमें हम रख देते तब भी आ जाता, अगर इसमें हम रखते तब भी आ जाता। देखिए इसमें कैसे आ जाता, 2 यहाँ जो घन के लिए लगाएंगे तो इसमें लंबाई भी वही चौड़ाई भी वही, इसमें भी लंबाई भी वही चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही, प्लस लंबा ऊंचाई भी वही और आपकी लंबाई भी वही। तो कुल मिला के बनता 2a मिलके स्क्वायर, a मिलके स्क्वायर, a मिलके a², और कितनी बार 3a²। और जब गुणा कर दो 3 दूनी 6a² नहीं आ जाता, तब भी तो वही आता। चाहे हम इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के घनाभ से भी हम घन का क्या कर सकते हैं निकाल के बता सकते हैं। मैं इस तरीके से आपको वही बताया, ठीक है। कुछ बातें समझ में आई। और इसके बाद इसका क्या पूछ सकता है आपसे, आयतन। घनाभ का क्या पूछ, घन का क्या पूछ सकता है आपसे, आयतन। आयतन होता है, जैसे इसमें लंबाई थी तो a हो गई, चौड़ाई थी तो यहाँ चौड़ाई भी a, यहाँ ऊंचाई कितनी है, यहाँ ऊंचाई भी a, तो कुल मिला के a की पावर कितना आ जाएगा 3। इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जब सेम है तो a गुणे 3 बार करेंगे तो a का पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको हम क्यूब किया करेंगे, साइड को हमारा क्या निकल आया करेगा, आयतन निकल आया करेगा। इतनी बातें को आपको पता है तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई दम नहीं। कुछ बातें मुझे समझ में आई इसमें। और आपसे वो एक चीज पूछ सकता है क्या, चारों दीवारों का क्षेत्र क्या पूछ सकता है, वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2l + b इंटू हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइट। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या हो जाता है, ऊंचाई। ये देखिए इसमें अगर इसकी बात करें, इसमें देखिए ध्यान से देखना, इसकी बात करेंगे इसकी, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई। और ये चीज नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये फर्श का और छत का एरिया है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर भी लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आप अगर हटा देते हैं तो बाकी जो बचेगा वही तो दीवारें बचेंगी चारों। तो अगर ये बचा हुआ है, इसमें आप क्या कॉमन देख रहे हो, इसमें क्या कॉमन देख रहे हो, 2 और क्या देख रहे हो, h। 2h निकालो तो क्या बचेगा, l प्लस क्या बचेगा हमारे पास, b बचेगा। या हम इसी को लिख देते हैं क्या, 2l + b इंटू क्या लिख देते हैं, हाइट इधर के बजाय इधर लिख देते हैं। तो वही चारों दीवारों का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। अरे फर्श और आपको छती तो हटानी है, बाकी तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला तो वो तो बचेगा ही। तो वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका ये आ जाता है 2l + b इंटू h। और जब कभी ये चीजें भूल जाए तो अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप फार्मूला भी क्या करेंगे, समझ जाएंगे, निकाल लेंगे क्या तुमको हटाना है। ये फार्मूला आपको अगर पता है तो इसी में से सारे फार्मूले आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। घनाभ के भी, घन के भी निकाल सकते हैं, और ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसी से निकाल सकते हैं ना, ये कर सकते हैं। बताए भैया, इसी को हम पार्श्वी क्षेत्रफल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्वी क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको हम, पार्श्वी क्षेत्रफल बोलते हैं। एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे, 13.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर। देखिए हमसे बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा, लंबाई हमको कितनी दी है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा। हमको चौड़ाई जो इसकी दी है वो 1.25 मीटर दी हुई है, कह रहा, और 65 सेंटीमीटर गहरा। और हमको जो इसकी गहराई दी है, चाहे गहराई दी हो चाहे ऊंचाई दी हो, उसको आप किससे लिखेंगे, h से। वो आपको दी है 65 सेंटीमीटर। अगर ऐसे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इसको भी मीटर में लगे हाथ लिख लो। तो 65 को अगर 100 से भाग कर देते हैं तो ये बदल जाएगा किसमें, मीटर में। कुल मिलाकर के बनेगा 2 जीरो है तो 2 बार पॉइंट लगा दीजिए और आपका 0.65 मीटर आ जाएगा। गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है, इसे ऊपर से खुला रखना है। देखो ऊपर से खुला छोड़ दिया है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगर मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए
आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, समझ रहे बात तो क्या है, या कितनी प्लास्टिक लगेगी तो बनाने में वही लगेगी जितना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ऊपर से क्या बोल रहा है, ये खुला हुआ है डिब्बा, क्या ऊपर से खुला। देखिए फर्स्ट नंबर निकालते हैं, क्या बोल रहा है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। तो पूरा लिख दीजिए 2L गुणे बी, एल बी बी एच और प्लस एच एल एच एल, ये होता है। लेकिन ऊपर से खुला है तो ऊपर से आप क्या कर दिए, इसको माइनस कर दीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर से हटाए, जैसे नीचे लंबाई और चौड़ाई होती है, ऐसे ऊपर भी लंबाई और चौड़ाई होती है, इसे हटा देंगे ऊपर से। कोई जाइए 2L बोले तो कितना दिया हुआ है 1.5 गुणे बी कितना दिया हमको 1.25 प्लस, फिर हमको बी देखो दिया 1.25 गुणे ऊंचाई कितनी दी हमको 0.65 प्लस ऊंचाई कितनी दी है 0.65 इंटू लंबाई कितनी दी थी हमको 1.5 माइनस लंबाई कितनी दी हमको 1.5 गुणे चौड़ाई कितनी दी हमको 1.25, ये हो जाएगा 2। अब इसमें काम क्या है, इसमें मेन काम कैलकुलेशन का होता है, कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, और ये तो आपका ये है ही। ऐड कर देते हैं, उसके बाद देखिए इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट के बाद इसमें 3 नंबर, लेकिन पॉइंट के बाद इसमें कितने नंबर है, इसमें 4 नंबर है ना। तो इसमें आप एक जीरो बढ़ा लीजिए, आप इसमें भी क्या कर लीजिए एक जीरो बढ़ा, ताकि पॉइंट के बाद इसमें भी 4 नंबर हो जाए, पॉइंट के बाद इसमें भी 4 नंबर हो जाए, पॉइंट के बाद इसमें भी 4 नंबर हो जाए। जोड़ दीजिए 0 5 0, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। फिर 5 और 2 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 के 2 आ जाएंगे। फिर 2 हासिल, 1 हासिल आ गया, 7 है कितना हो गया 8, और ये 8 है कितना हो जाएगा 9, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 आ गया, 9 है कितना 10, 10 8 18, 18 8 आपके 26 हो जाएंगे। 26 के कितने लिखेंगे 6 लिखेंगे, और हासिल आ जाएगा 2, 0 0 1, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया माइनस 1.875, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, और 2 तिया 6, 0.4 नंबर के बाद लग जाएगा 3 6 कितना हो जाएगा 3 6, और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। माइनस कितना 1.875, इसमें भी हमने क्या किया जीरो बढ़ा दे, घटा देंगे इसको, 0 में से 0 तो 0, 5 में से 5 तो 0, 2 में से 7 जाएगा नहीं तो 12, 12 में से 7 तो 5, और बचा 2, 2 में जाएगा तो 12, 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, और बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बच जाएगा, और इतना ही आ जाएगा। इतना आपका क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इतना मीटर, या इसी को चाहे आप लिखना चाहे तो लिख दे 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर इसका क्या होगा आ जाएगा। इसका देखिए, इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे। ये देखिए हमसे क्या कह रहा है, इसका देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना हो ₹20 है तो आपको बताना है। बहुत गुड, कुछ नहीं, सिंस 1 मीटर स्क्वायर सीट का खर्च कितना है कह रहा है 20 रुपये है, तो हमारे पास कितना आ गया है 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का खर्चा कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक का इतना है तो
इतने मीटर स्क्वायर का इतना हो जाएगा 0, 2 पंचे 10 का 0, 2 चक्कू 8 1 9, 2 पंचे 10 एक कितना, नहीं 11 नहीं आएगा, 2 चक्कू 8 1 9 था, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। पॉइंट आपका लगेगा 2 नंबर का। यहाँ कुल मिला के 109 रुपये आ जाएंगे। 109 रुपये मिले देने पड़ेंगे खरीदने पर। हो गए नहीं कुछ बात समझ में क्या, फुल मजा आएगा फुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 2 नंबर। देखिए कह रहा है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 4 3 है। 5 4 कितनी है 3 बोला है और सब मीटर में हमें गिवन है। सब किसमें गिवन है मीटर में गिवन है। रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात किए। तो देखिए हम निकाल लेते हैं आवश्यक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके हमको पेंट कराने की जरूरत है। तो 2LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा HL। लेकिन इसमें फर्श को हटा देना है, लंबाई को किसको हटा देना है चौड़ाई को हटा देना है, तभी तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। या तो आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला फार्मूला डाल देते कौन सा 2L प्लस B इंटू कितना H। आप चाहे तो ये डाल दे, देखिए इसको ना डाल, आप देखिए क्या डाल सकते हैं 2L प्लस B इंटू H। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया प्लस और किसका फर्श उसका छत का निकालना होगा, यानी लंबाई को गुणे कितना निकालना होगा चौड़ाई। चाहे इसका फार्मूला डाल दो, सब बात एक ही डाल दो, ये आवश्यक क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा। इसमें बस फर्श नहीं शामिल है, बाकी सब हो गया। 2L बोले तो कितना 5, B बोले तो कितना 4, H बोले तो कितना 3, L बोले तो कितना 5, B बोले तो कितना 4। तो 2 5 4 कितना 9 गुणे कितना 3 प्लस 5 चक्कू 20, 9 तो 27 गुना कितना हो जाएगा 54 प्लस कितना 20, जोड़ो कितना बन गया 4 और कितना बनेगा 7 है ना 74 आ जाएगा। क्यों भैया अब देखिए सिंस 1 मीटर कितने मीटर स्क्वायर आ गया ये, सिंस 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है सफेदी कराने का, खर्च दिया हुआ है 7.50 रुपीज दिए हुए हैं। देयरफॉर इसका पूछ रहा हमें कितने का निकालना है हमको 74 मीटर स्क्वायर का। 74 मीटर स्क्वायर का जब खर्च निकालेगा तो 7.50 से क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके रुपीस में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसकी जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 555 रुपये पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे 55, इतने गुणा आ जाएगी।